मेरे सभी साथियों को नमस्कार। हम हमेशा ये जानना चाहते हैं कि हम में से सबसे तेज, सबसे मजबूत या सर्वश्रेष्ठ कौन है। हम प्रतिस्पर्धाओं में रिकॉर्ड स्थापित करना पसंद करते हैं। विश्व प्रसिद्ध गिनीज बुक उसकी एक उदाहरण है। हम न केवल अपने बीच प्रतिस्पर्धिक तुलना करते हैं, बल्कि ब्रह्मांड में होने वाली प्रतिस्पर्धाएं भी हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं। आपने अपने जीवन में कम से कम एक बार निश्चय ही सोचा होगा कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ी चीज क्या है। हमारे चैनल पर आप हमेशा ऐसे ही सवालों के जवाब पा सकते हैं। आपको याद होगा, हम आपको पहले ही ग्रेट अट्रैक्टर के बारे में बता चुके हैं। ये एक गुरुत्वाकर्षण वसंगति है जो शाब्दिक रूप से हमारी आकाश गंगा और आसपास की सारी आकाश गंगाओं और तारा समूहों को तेजी से अपनी तरफ खींच रहा है। परंतु ये विशालकाय शक्ति भी ब्रह्मांड में मौजूद दूसरी शक्तियों की तुलना में कण मात्र प्रतीत होती है, जिनके बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। आज हम ब्रह्मांड की 5 सबसे प्राचीन एवं विशालकाय वस्तुओं के बारे में बात करेंगे। पांचवें स्थान पर है स्कूटम नक्षत्र में स्थित UY स्कूटी तारा। कल्पना कीजिए कि हमारी पृथ्वी एक बीज के बराबर है तो सूर्य आकार में एक पके तरबूज की तरह होगा, लेकिन स्कूटम नक्षत्र में स्थित UY स्कूटी तारा इस तरह तुलना में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर के बराबर है। यानी ये सूर्य की तुलना में लगभग 2000 गुना बड़ा है। इतना बड़ा कि प्रकाश की गति से चलने पर इस तारे की परिक्रमा करने में 8 घंटे का समय लगेगा। यदि ऐसा कोई विराट तारा सौर्य मंडल में सूर्य की जगह आ जाए तो वो बृहस्पति की कक्षा तक की जगह ले लेगा और सभी ग्रहों की कक्षाओं को उससे बाहर धकेल देगा। परंतु इस तारे का आकार उसके द्रव्यमान के मुकाबले अतुलनीय है। ये सूर्य से केवल 10 गुना भारी है। इसका मतलब ये है कि उसके द्रव्यमान की डेंसिटी ब्रह्मांड के वैक्यूम की डेंसिटी से थोड़ी ही अधिक है, जबकि UY स्कूटी तारा बहुत चमकदार है। हालांकि UY स्कूटी तारा 5200 प्रकाश वर्ष दूर है। इसे एक आम टेलीस्कोप या शक्तिशाली दूरबीन के साथ भी देखा जा सकता है। इस तारे का एक और रिकॉर्ड है। इसे सबसे तेजी से चलने वाला तारा भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत तेजी से अपना द्रव्यमान खो रहा है। दूसरे शब्दों में ये अपने आखिरी दिनों को जी रहा है। लगभग 20 लाख सालों में ये अपना आकार खो देगा और न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। संभावना इस बात की भी है कि वो पहले से ही काफी वजन खो चुका है और हम उसके आयामों को देखते हैं जैसे वे आज असल में हैं। इस वजह से वैज्ञानिकों के बीच इस बात पर बहस चल रही है कि आकार में तारों के बीच UY स्कूटी तारे को पहला स्थान देना संभव है या नहीं। अब तक वे एक फैसले पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हम इसे पहले स्थान पर हाइपर जाइंट मानते रहेंगे। चौथे स्थान पर है ब्लैक होल NGC 1277। ब्लैक होल अलग अलग आकार के होते हैं। छोटे ब्लैक होल जो हमारे सूर्य की तुलना में केवल 10 गुना भारी है और विशालकाय ब्लैक होल, ये आम तौर पर स्पाइरल आकाशगंगाओं के सेंटर में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सेंटर में 40 लाख सूर्य के द्रव्यमान वाला एक ब्लैक होल घूम रहा है। आश्चर्यजनक है ना? लेकिन आकाशगंगा के पैमाने पर ये कुछ भी नहीं है। इसका द्रव्यमान हमारी आकाशगंगा के कुल द्रव्यमान का केवल 0.1% हिस्सा है। लेकिन उस ब्लैक होल के बारे में क्या, जो अपनी आकाशगंगा के द्रव्यमान का 14% है। इस तरह का एक भव्य ब्लैक होल दूर NGC 1277 आकाशगंगा के सेंटर में स्थित है। ये वास्तव में अजीब है। ऐसा एक वैज्ञानिक ने इसके बारे में कहा था। उनका ये भ्रम समझ में आता है क्योंकि इस तरह के एक विशाल ब्लैक होल के आसपास शायद ही कभी इतनी कम मात्रा में कठोर पदार्थ दिखते हैं। कल्पना करके देखिए, जैसे 12 अरब सूर्यों को एक छोटे से सूटकेस में पैक कर दिया जाए। वैज्ञानिक अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ। हालांकि ब्लैक होल के आकार को किलोमीटर में नापने का रिवाज नहीं है, लेकिन फिर भी आइए इसके आकार की कल्पना करने की कोशिश करें। यदि इस तरह का ब्लैक होल हमारे सूर्य के स्थान पर अचानक दिखाई देता है तो इसका डायमीटर नेपच्यून के ऑर्बिट से 11 गुना बड़ा होगा। यानी ये हमारे सौरमंडल में फिट ही नहीं हो सकेगा। इसलिए हमारी रेटिंग में उसके लिए जगह है।
तीसरे स्थान पर है IC 1101 आकाशगंगा। कन्या नक्षत्र में एक विशाल समूह के बीच एक गुप्त IC 1101 आकाशगंगा है। ठीक है, इतनी गुप्त भी नहीं है। अपने आकार के साथ तो इसका गुप्त रहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। ये आकाशगंगा इतनी विशाल है कि प्रकाश की किरणों को इसके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 20 लाख प्रकाश वर्ष लगेंगे। तुलना के लिए बताते हैं कि प्रकाश किरणों द्वारा हमारी आकाशगंगा की एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी केवल 1 लाख वर्षों में तय की जा सकती है। आकाशगंगा IC 1101 की खोज प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शल ने 19वीं सदी के अंत में की थी। इसकी विशेषताएं अंडाकार आकाशगंगाओं के लिए विशिष्ट हैं। स्पाइरल घेरे में रेड जाइंट तारे, येलो जाइंट तारे, किनारों की तरफ कम चमक वाले तारे और इन सब के बीच में एक विशाल ब्लैक होल। लेकिन एक बात में ये बाकी सबसे अलग है, आकार। ये हमारी आकाशगंगा मिल्की वे से 60 गुना बड़ी है और इसमें 2000 गुना द्रव्यमान मौजूद है। इतना ज्यादा कि हमारे नजदीकी मौजूद सारी आकाशगंगाओं का कुल द्रव्यमान भी इसके द्रव्यमान के बराबर मुश्किल से ही हो पाएगा। शायद यही कारण है कि IC 1101 ब्रह्मांड में सबसे खतरनाक शिकारी है। ये छोटी आकाशगंगाओं से टकराती है और उन्हें निगलकर अपना द्रव्यमान और बढ़ाती जाती है। यहाँ तक कि ये हमारी आकाशगंगा मिल्की वे को भी बड़ी आसानी से निगल सकती है। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह है कि IC 1101 पृथ्वी के अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। हमारी आकाशगंगा शांति से सो सकती है। दूसरे स्थान पर है द सुपर वॉइड। जब पहली बार वैज्ञानिकों का ध्यान ब्रह्मांड के बहुत बड़े खाली हिस्से पर पड़ा तो उन्हें भी इसके अस्तित्व पर विश्वास नहीं हुआ। होता भी कैसे? उन्होंने 1.8 अरब प्रकाश वर्ष के आकार के एक विशाल क्षेत्र की खोज की जहां कुछ भी नहीं था। कोई तारे नहीं, कोई ग्रह नहीं, कोई आकाशगंगा नहीं, एक विशाल क्षेत्र में कुछ भी नहीं। एरिडोनस नक्षत्र के पास मौजूद इस विशाल क्षेत्र को सुपर वॉइड या रेलिक कोल्ड स्पॉट या एरिडोनस सुपर वॉइड भी कहा जाता है। असल में ब्रह्मांड के इस हिस्से में तापमान औसत से कम है। उदाहरण के लिए मिल्की वे के तापमान के 20% के बराबर, और इसके आयाम इतने बड़े हैं कि हमारे जैसे 10,000 आकाशगंगाएं इसमें समा सकती हैं। अपने आप में वॉइड का अस्तित्व होना ब्रह्मांड में एक सामान्य घटना है। वे आकाशगंगाओं के समूहों के बीच खाली जगह जैसे नजर आते हैं। एरिडोनस सुपर वॉइड अपने आकार की वजह से असाधारण है। ये दूसरे वॉइड के मुकाबले 1000 गुना बड़ा है। इस एनोमली ने निश्चित रूप से दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स का ध्यान आकर्षित किया है और कुछ वैज्ञानिकों ने इसके अस्तित्व के बारे में कुछ इस तरह की परिकल्पना को बढ़ावा देना शुरू कर दिया जो समाज के बहुत लोगों को पसंद आई। उदाहरण के लिए नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने कहा कि चूंकि एस्ट्रोनॉमी इस घटना की व्याख्या नहीं कर सकती है कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर स्थित दूसरे ब्रह्मांड के मौजूद होने के चिन्ह हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार सुपर वॉइड के चारों ओर स्थित बड़ी आकाशगंगाओं द्वारा आसपास के सभी पदार्थों को बड़े पैमाने पर अपनी ओर आकर्षित करने की वजह से इतना बड़ा वॉइड पैदा हो सकता है। हालांकि ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि समय के साथ खाली जगह भर क्यों नहीं पाई। हम एक अलग एपिसोड में सुपर वॉइड के बारे में अधिक बात करेंगे। पहला स्थान, कॉस्मिक वेब। हमारी आज की आखिरी वस्तु ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रिकॉर्ड होल्डर बन सकती है। हम एक ऐसी संरचना के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम अपने आप में ही एक वैज्ञानिक काल्पनिक उपन्यास की तरह लगता है, द कॉस्मिक वेब। ये काले पदार्थ के विशाल फिलामेंट्स यानी कि धागे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में इस तरह फैले हुए हैं मानो ब्रह्मांड का संपूर्ण स्वरूप इनसे ही बना हो। इस वेब के फिलामेंट्स में दिखाई देने वाले पदार्थों की घनी गांठें नोड्स होती हैं जो आकाशगंगाओं, तारों के समूहों की मौजूदगी से बने होते हैं। इस तरह के चमत्कार के अस्तित्व की भविष्यवाणी बहुत समय पहले वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी, लेकिन इस सिद्धांत को प्रमाणित करने की कोई संभावना नहीं थी क्योंकि काला पदार्थ दिखाई ही नहीं देता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इस वस्तु की मौजूदगी के कम से कम 2 मामले रोशन हुए हैं। दोनों मामलों में ब्रह्मांड के एक छोटे से कोने में कसार की चमक में रोशन हुए नेबुला और उनके बीच गैस के धुंधले धागे दिखाई दिए हैं।
इसे ये भी पता चला है कि फिलामेंट्स न केवल हमारे विचार से 10 गुना ज्यादा मोटे हैं, बल्कि ये कंपन भी करते हैं। ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में जन्मी पहली आकाश गंगाओं में से निकली तरंगों के प्रभाव में कॉस्मिक वेब अभी भी हिल रहा है। आखिर इस वेब का आकार क्या है? एक धारणा है, वास्तविक में ये ब्रह्मांड का ढांचा है जो सभी दिशाओं में पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। डार्क मैटर के फिलामेंट्स ने अपने आसपास के ब्रह्मांड के विकास को काफी तेज कर दिया है और ये आकाश गंगाओं के बीच गुरुत्वाकर्षण की वजह से पदार्थों के आपसी आदान प्रदान के लिए पुल का काम करते हैं। सामान्य तौर पर कॉस्मिक वेब वैज्ञानिकों के लिए एक अज्ञात विषय है। फिलामेंट्स की और अध्ययन से हमें न केवल ब्रह्मांड के इतिहास को समझने में मदद मिलेगी, बल्कि डार्क मैटर की प्रकृति पर भी प्रकाश डाला जा सकेगा। और आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारे आज के 5 रिकॉर्ड होल्डर्स पसंद आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करके हमें प्रोत्साहित करें। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। अगली मुलाकात तक के लिए हमें अनुमति दें। फिर मिलेंगे दोस्तों।